नमस्कार दोस्तों। क्रिएटिव आदमी चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अंत में मेरे काम का कुछ तो समाज को जा सके, कुछ तो समाज को मेरे काम का लाभ मिल सके। उसके लिए आदमी कुछ अलग से और विशेष प्रयास करता है। बात कर रहा हूँ जबलपुर में काम करने वाले मुकुल यादव की। मुकुल कमर्शियल फोटोग्राफर हैं शुद्ध रूप से, लेकिन कुछ वर्षों तक वो जर्नलिज्म में भी काम कर चुके हैं। मैं जगदीश यादव। उन्होंने बीड़ा उठाया कि नर्मदा नदी के उद्गम से संगम तक शूट करूंगा। रास्ते में बसने वाले आदिवासी समूह, विभिन्न किस्म के आदिवासी रहते हैं वहाँ, उन समूहों को उन्होंने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी शूट किया है। आज मैंने उनसे लंबी बातचीत की है, तो आप इसको सुने और उनकी ढेर सारी तस्वीरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अभी तक कोई भविष्य में। डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रहा था। मैं प्रोफाइलिंग करना चाहता हूँ कि लोगों को कुछ बना लूं तो वीडियो, ताकि कभी देखा जाए कि फोटोग्राफी कैसे होती थी। तो आप कब से जी, शुरू किए और क्या सोच के शुरू किए थे, सरसरी तौर पर बताते चलिए। जब से कॉलेज में था तब से मैंने इस काम को शुरू किया। मेरे पिताजी शशिन यादव जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट रहे और फोटोग्राफर रहे। भाग्य रहा मेरा कि कम उम्र में ही उनका देहावसान हो गया। मेरे चाचा जी और मेरे ब्रदर वो भी लगातार ये काम करते रहे फोटोग्राफी का। तो बचपन से मैं अपने घर में इसी एनवायरनमेंट में पला बढ़ा। करीब 40 वर्ष हो चुके मुझे इसको लगातार करते हुए। मैं बहुत तरह के फोटोग्राफी के काम करता रहता हूँ। प्रेस का भी मैंने काम किया। मैं पिक्टोरियल भी वर्क करता रहता हूँ। मैंने इसको कमर्शियली अपनाया, तो मैं बहुत सारे कमर्शियल काम फोटोग्राफी के जो होते हैं वो सारे करता हूँ। असाइनमेंट के लिए बाहर भी चला जाता हूँ मैं, अगर कोई मुझे देता है तो। उसके अलावा फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो मुझे लगे कि समाज के लिए ये बेहतर हो। तो उसको देखते हुए, चूंकि मैं जबलपुर शहर में ही पला बढ़ा पैदा हुआ, तो नर्मदा का बिल्कुल किनारा है। और मुझे लगता है कि सर्वाधिक घाट जो नर्मदा के हैं वो जबलपुर में ही है। तो मुझे आते जाते घाटों पर नर्मदा के किनारे जाते हुए, नर्मदा को देखते हुए मुझे उससे एक अलग ही एक लगाव हो गया। और फिर धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति भी मेरा लगाव चूंकि पहले से था, तो उन सबको देखते हुए मुझे लगा कि ये नदी जो है इतनी खूबसूरत है, और ये बहुत ही जरूरी है कि इसकी सौंदर्य को लोगों तक मेरे इस फोटोग्राफी के माध्यम से मैं पहुंचाऊं। आपकी तस्वीरें जब मैं देखता हूँ नदी के ऊपर, जी, नर्मदा के ऊपर, तो जी, खूबसूरत बहुत है जी, और मुझे बहुत प्रिटी लगती है। एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि वहाँ के जी, बसने वाले लोग जो हैं, खासतौर से ट्राइब्स हैं या नॉन जी, ट्राइब लोग भी हैं, उनके जो हाँ, इमोशंस को आपने दिखाने की कोशिश की है, वो जी, मुझे जी, जी। अच्छा लगा बहुत। आगे जा करके इन तस्वीरों का उपयोग कैसे करेंगे? शुरुआत में तो एग्जीबिशन के तौर पे तैयार किया। पहले मैंने एक भेड़ा घाट, जो यहाँ का बहुत ही सुंदर स्थान है, जो नर्मदा संगमरमरों के बीच से बहती है, सफेद संगमरमर के, उस पर मैंने एक काम किया छोटा सा, जहाँ पर एक धुआंधार जलप्रपात है। वहां से शुरू करके मैंने, और जहां से वो खत्म होता है, मार्बल रॉक्स का हिस्सा, वो करीब 3 साढ़े 3 किलोमीटर का पूरा पैच है। तो मैंने पहले उस पर काम शुरू किया। एग्जीबिशन मैंने जो है वो भारत भवन में मेरी लगी। उसको देख करके काफी लोगों ने मुझे और सुझाव दिए कि भाई आप इतना काम कर रहे हैं तो नर्मदा पर पूरा कवर करने का प्रयास करें आप नर्मदा को। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा उसका, उसके सौंदर्य का, उसके और भी बाकी चीजों का। तो फिर उद्गम से लेके मैंने संगम तक नर्मदा के किनारे जो है वो काफी यात्राएं की। जब जब मुझे समय मिलता है मैं निकल जाता हूँ उसकी यात्रा पर, और उसके सौंदर्य को कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे मैं उसको कवर करने लगा तो मुझे बहुत आनंद आने लगा और उसके सौंदर्य से बड़ा प्रभावित हुआ। फिर मुझे ये भी लगा कि सिर्फ नर्मदा, क्योंकि मैं बार बार जाता आता था, तो मुझे समझ में आया कि नर्मदा सिर्फ नदी को ही कवर करने की बात नहीं है। नर्मदा के किनारे बड़ा अच्छा जनजीवन है। नर्मदा के किनारे और भी ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक चीजें हैं। उन सबको भी मैं धीरे धीरे अपने इस वर्क में कवर कर रहा हूँ।
और मुझे लगता है कि जब पूरा लगभग डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तो फिर एक बड़ी कॉफी टेबल बुक मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर मैं काम करूंगा, ताकि उसमें समग्र नर्मदा का जो भी मैं जितना समझ पाया, जितना मैं कर पाया, उसको उसमें समाहित करने का प्रयास जो आप लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो करूँ। मुझे जी। लगता है कि समझाना भी आप ही के लिए अच्छा रहेगा। आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि क्या है इसमें। काफी लोगों ने मुझे उसमें प्रोत्साहित किया है और मैं उसको लिख भी रहा हूँ। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि जब कॉफी टेबल बुक हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लेखन का कार्य होता नहीं है। मूलतः उसमें ज्यादातर चित्रों से ही हम सारी चीजें बयां कर देते हैं और उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन उसमें आ जाता है, ताकि आदमी उसको आसानी से पढ़ ले और देख करके उसको समझ जाए। तो थोड़ी जो नहीं, जो आपकी फीलिंग्स होती है ना जी। कंपोजिशन के दौरान, उसको जी। आप दर्ज कीजिए, तो मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे। जब मैं जाता हूँ नर्मदा के किनारे तो आ, हर जगह उसका सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जैसे जब भी मैं शहर के किनारे के भी घाटों पे जाता हूँ तो जब भी मैं जाता हूँ तो कुछ नए तरह से उसको देखने का प्रयास करता हूँ। समय पर मैं जाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं अगर अमरकंटक गया जहाँ से उद्गम होता है नर्मदा का, तो वहां पर भी मैं अलग अलग समय पे गया और अलग अलग समय पर उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। ऐसे ही बाकी जगहों पर भी मैं जब जाता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि एक ही समय पर जितना मैं कर पाऊं, उसके बाद मैं किसी और अलग समय पर वहां आऊं और फिर उसको उस तरह से मैं और कैप्चर करूं, ताकि उसका और अच्छा सौंदर्य जो है वो मेरे पास आ सके अलग अलग समय पर, अलग अलग लेंसों से और अलग अलग दृष्टिकोण से। मतलब मेरा ये रहता है कि मैं वहां के लोगों से बातचीत भी करता हूँ, क्योंकि नर्मदा को देखने का हर एक व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है। उसमें लोगों का अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, सौंदर्य भी जुड़ा हुआ है। तो मैं भी फिर जो है उस तरह से अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करता हूँ और फिर इस सूट में नॉर्मली आपने क्या यूज किया? ये एक्चुअली देखिए बहुत लंबे समय का मेरा वर्क है। तो हम्म। कुछ वर्क तो मेरा फिल्म के समय का है। हम्म। अब मैंने उसको स्कैन करके अपने पास सुरक्षित रख लिया है। बाकी अभी जो है मेरे पास Mark 4 है कैनन का, वो मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ। उसमें मेरे पास 70-200 का एक टेली लेंस है, साथ में एक मेरे पास 150-600 का टेली लेंस है, एक मेरे पास वाइड एंगल है 10-18 का, और एक उसका किट लेंस है मेरे पास 24-120 का। वो लोग जो अखबारों में काम करते हैं, वो लोग काफी परेशान है। फोटोग्राफी से अर्निंग का आपका किस तरह का है? कि मैं कमर्शियल काम भी करता हूँ। उसमें कई तरह के काम है, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन है, लोगों के पोर्टफोलियोज हैं और तरह के काम है, उनको मैं करता रहता हूँ। पहले तो कुछ अर्निंग हो जाती थी, जो मैगजीन्स अच्छी थी जिसमें अपन चित्र वगैरह भेज देते थे और वहां से वो लोग जो है वो उसके पैसे वगैरह भेज देते थे। लेकिन वो सारी मैगजीन्स तो बंद हो गई हैं उस तरह की। तो अब मैं अपने आजीविका के लिए तो कमर्शियल काम ही कर रहा हूँ। खास देखता हूँ आपकी फ्रेमिंग बड़ी जोरदार लगती है मुझे, और मुझे अच्छा लगा तभी मैं आपको क्यों ढूंढा। मैंने आपसे कोई संपर्क नहीं था, लेकिन मैंने जी आपको जी। तलाशा फेसबुक पे जाके नहीं। जैसे तैसे कि कैसे नंबर मिले, फिर आपसे जी जी। संपर्क किया, क्योंकि जी। आपके फोटोग्राफ मुझे अच्छे लग रहे थे। का श्रेय तो मैं जो है अपने चाचा जी रजनीकांत यादव जी को, अपने बड़े भाई को देता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा। पिता से तो मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि मैं जब 6वीं क्लास में था तभी उनका देहावसान हो गया था। मेरे चाचा जी बहुत अच्छे छायाकार रहे हैं, बहुत अच्छे फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं। मेधा पाटकर जी के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और उनकी नर्मदा पर एक पुस्तक भी है जो उन्होंने लिखी है, जो है नर्मदा की नई गाथा। अवसर आपको मिलेगा तो उसको पढ़िए आप, और मैं आपको भेजूंगा उसको। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अभी भी मैं सीखता रहता हूँ। जैसा कि है, मुझे नए बच्चों से सीखने में भी कोई गुरेज नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये सीखने का प्रोसेस अगर हमेशा बना रहे तो आप थोड़ा बेहतर काम करते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, मैं तो अखबार वाला ही हूँ पूरे जीवन भर। अखबार के जी। अलावा कोई कमर्शियल भी मैंने नहीं किया। मैं अखबार में रहा और उस समय तो मैं सिर्फ अखबार का ही काम करता रहा। जब मैं दैनिक जागरण में रहा तो हम्म। एक साल, सवा साल करीब करीब जो है मैंने पूरा अखबार का ही काम किया। उस समय मन भी था कि एक अखबार से जुड़ करके और किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ वो देखा जाए।
तो वो भी मैंने किया और उसमें भी बड़ा आनंद आया और बहुत सारे नए साथी वहां मुझे मिले इंदौर में। बहुत सारे मेरे अखबार के मित्र बने, कई अच्छे और साथी वहां पर फोटोग्राफर्स जो है वो जुड़े मुझसे, जो आज तक मुझसे जुड़े हुए। तो आपकी जो लेकिन तस्वीरें मैं देखा हूं अभी, जो जी आपने भेजी हैं, उनमें जो आदिवासी लोग हैं, जी उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा जी लगा वो एक्सप्रेशन देख के। जी और उससे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ, बल्कि देखकर उनके हाँ, एक्सप्रेशन। नर्मदा के किनारे जब जब मैं गया, नर्मदा के किनारे बैगा है, गौड़ है, भील है, भिलाला है, कोरकू है, तो ये कई जनजातियां हैं। तो मुझे लगा जब मैं नर्मदा को कवर करूंगा तो इन जनजातियों को अगर मैं कवर नहीं करूंगा तो अधूरा हो जाएगा नर्मदा का कवरेज। तो वो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। तो वो मैं फिर उसको भी मैं करने लगा। उनके कई बार गांव चला जाता हूँ, किसी मैं उत्सव में उनके चला जाता हूँ और मैं उनके जनजीवन को भी, उनके जो भी जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है उसको मैं कवर करने का प्रयास करता मैं भी यही मानता हूं कि बिना उनके जन जीवन को ठीक से दिखाए हूँ। नर्मदा जी की बात पूरी नहीं आती। बताऊं, मुझे भी ऐसा अवसर मिला है कि मैं अमरकंटक गया हूं और अरे वाह। दोनों नदियों के उद्गम स्थानों को शूट किया था मैं। लेकिन मेरा जी पर्पज था सिर्फ अपनी पत्रिका के लिए। हाँ हाँ, हाँ, तो बराबर। उन दिनों मैं एक इन फ्लाइट मैगजीन के लिए काम कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसकी जरूरतों को पूरा करना। लेकिन बराबर। आपने तो बहुत डिटेल में किया है, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। भेड़ाघाट अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे मौका मिला एक बार जाने का। बहुत अच्छा बहुत और अच्छा। भेड़ाघाटी पहले गया था, वहीं से मैं बाई रोड अमरकंटक गया था। जैसे अगर नर्मदा तो चूंकि अपन मानते हैं स्त्री है, मतलब पुराणों में भी इसका बड़ा वर्णन है और मतलब ये बहुत ही प्राचीन नदी मानी जाती है। तो अगर हम अमरकंटक से शुरू करें तो उसका मस्तक और धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आते हैं तो जबलपुर के आसपास मुझे लगता है उसका कंठ होता है, गला करीब होता है। तो इतना सुंदर है वो पूरा मार्बल रॉक्स वाला हिस्सा कि मुझे लगता है कि इतना सुंदर पूरे नर्मदा के बेल्ट में उससे सुंदर हिस्सा कोई है नहीं। उसका मैं एक छोटी सी कॉफी टेबल बुक भी मैंने पूरी वो उस एरिया की बनाई है पूरी, नर्मदा थ्रू द गॉर्जियस करके वो, उसका मैंने तैयार किया है अभी। पर वो अभी इनिशियल स्टेज पे है। तो वहां उसके पूरे संगमरमर के सौंदर्य को मैंने उसमें कैप्चर किया। और साथ में वहां पर एक लमेटा घाट है नर्मदा के किनारे। ये हम्म। बड़ी ही प्राचीन जगह है। ये इसलिए प्राचीन जगह है कि वहां पर एक लमेटी रॉक्स के नाम से रॉक्स फेमस है, जो माना जाता है कि ये पृथ्वी के शुरुआती दौर की चट्टानें हैं। किसी भौगोलिक परिवर्तन से ये नीचे से ऊपर की तरफ आ गई। तो पूरी दुनिया के विद्यार्थी उन चट्टानों को देखने के लिए वहां पर आते हैं। जो भी मतलब जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर से उनको देखने के लिए वहां आते हैं। और इतनी पुरानी नदी है ये कि इसके किनारे जो है वो डायनासोरस का भी जो है वो इतिहास मिलता है। मतलब इसके किनारे डायनासोरस का कंकाल भी मिला है। टाइटेनोसोरस जो है शाकाहारी जो डायनासोर है, वो उसका कंकाल यहाँ मिला है और उसके अंडे वगैरह यहाँ मिले हैं। इसका एक कंकाल जो है, जो जबलपुर के पास में मिला, वो अभी भी कलकत्ता के म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। तो इतनी प्राचीन नदी है, इतना प्राचीन इतिहास है। तो लम्हेटा घाट और भेड़ा घाट को मिला करके भी मैंने एक काम किया है और उस पर भी एक कॉपी टेबल बुक मैंने अभी तैयार की हुई धन्यवाद। आपने मुकुल यादव की तस्वीरें और उनकी बातें सुनी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि कर लें, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है।